कीजिए। एलब से ऑन करो जी। चलो समझते हैं क्या नहीं बाबू। अंशु जी तो ऑन करो। शैतान सो के पड़ रहा है, लब शैतान आएंगे तो फिर पिटेंगे भर पेट अबरी। पिछला बार छोड़कर ये सबको छोड़ देते वो तो फायदा उठाता। बहुत धूप में खड़ी रहना पड़ा था। धूप में खड़ी रहना पड़ा था, ठंडी के मौसम ना है जी। फिर भी से उतना देर धूप में थोड़ी खड़ी रहना चाहिए। धूप में खड़ी रहा बाबू, व्यवस्था नहीं था जी, स्कूल वाले खाली बिल्डिंग बनाते बाबू। अपना प्रोजेक्ट अपना सब चीज अपना। बेचारा बच्चा भी स्कूल में खा। सीट लूट लिया था सर। चाय पानी भी हुआ था। चाय पानी हुआ था जी। नो सर। कुछ नहीं हुआ बाबू। बताओ कितना दुख के बात है। देखो बोला समझाते बाबू, है ना। पहले इधर समझते बाबू, फिर उधर हम लोग समझेंगे। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, वेव पढ़ा रहे हैं, है ना। साउंड वेव पढ़ा रहे हैं। साउंड चैप्टर का नाम क्या है बाबू, साउंड है ना। ठीक सर। अब चैप्टर का नाम साउंड है भोला मेरा। तो साउंड बाबू प्रोड्यूस कैसे होगा, याद रखना। साउंड जब भी किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन से ही होगा। याद इतनी ऑन करो। किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू साउंड कैसे प्रोड्यूस होंगे, वाइब्रेशन से। ठीक। अब जब साउंड प्रोड्यूस हो गया बाबू तो आगे बढ़ेगा कैसे। तो आगे बढ़ेगा को इंग्लिश में प्रोपोगेट कहेंगे। प्रोपोगेशन या याद रखना, प्रोपेगेशन, है ना। प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है बाबू, आगे बढ़ना। प्रोपोगेशन मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना। तो साउंड तो प्रोड्यूस हो गया वोकल कॉर्ड से, अभी आप तक पहुंचेगा कैसे। तब पहुंचता कैसे बाबू, वेव के रूप में। कैसे, वेव के रूप में, है ना। तो वेव का डिफिनेशन बता दिए थे, टाइप्स ऑफ वेव बता दिए थे, सारा कल बता दिए थे, है ना। तो हमारे पास बाबू दो टाइप के वेव हम लोग को पढ़ना है। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ना है और एक ट्रांसवर्स वेव पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक कौन सा, ट्रांसवर्स वाला पढ़ना है। यही दो पढ़ना है ना। तो कल बताए थे बाबू। ट्रांसवर्स वेव क्या होता, जैसे रस्सी लो लगे ऐसे ऐसे उछलाओगे तो वेव तो मेरा इधर जाएगा। और इस पार्टिकल का मोशन, रस्सी लोगे तो पार्टिकल का मोशन बाबू मेरे, है ना। इस पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे ना होगा जी। इसी पॉइंट के ऊपर नीचे होगा, वेव इधर बढ़ेगा, ये पार्टिकल ऊपर नीचे। मतलब बाबू क्या, वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर। वेव का जो डायरेक्शन है मेरे लाल, वेव मेरा इधर ऐसे बढ़ेगा। वेव मेरा किधर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन। अब पार्टिकल यहाँ का वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। बतेबे किए थे कल, वीडियो दिखाए ही थे। तो ऐसे बाबू वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। एक होता बाबू लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। मतलब वेव भी इसी डायरेक्शन में। वेव और बाबू पार्टिकल का मोशन, इसमें जैसे ये एयर पार्टिकल है तो इसका मोशन कैसे हो रहा है, इस एयर पार्टिकल का मोशन कैसे, अब वेव का कैसे। तो वेव ऐसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब पार्टिकल भी बाबू क्या कर रहा है, यह है ना, जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन के पैरेलल इसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, पैरेलल। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वेव को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। तो जो साउंड मेरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, याद रखना। साउंड मेरे कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। और धागा में बाबू ऐसे करके रस्सी उछलाओगे भोला तो वो आपका ट्रांसवर्स वेव होगा। पानी में बाबू ढेला जाके मार दोगे तो देखते हो रिपल ऐसे ऐसे चलता ऊपर नीचे। जो वेव बाबू है ना, सांप की तरह, सांप की तरह ऐसे 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 जाएगा, सांप की तरह, वो आपका ट्रांसवर्स हो जाएगा। और जो झाड़ू लगाने वाला आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इतना है गौरव बाबू, आन गौरव जी। ठीक। अब आगे की कहानी। तो वेव में बाबू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे वेवलेंथ क्या होता है सर, टाइम पीरियड क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। ये सब वेव का बाबू कुछ कुछ वर्ड हैं जो आपको आना चाहिए। हम लोग कौन कौन से वर्ड सीखेंगे, जैसे करेस्ट क्या है सर, ट्रफ क्या है सर, एम्पलीट्यूड क्या है सर, वेवलेंथ क्या होता है बाबू, है ना बाबू। टाइम पीरियड क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब सारा इसी में हम लोग सीखेंगे, है ना। तो हमारे पास दो टाइप का वेव है बाबू। एक ऐसा वाला है स्टार, ट्रांसवर्स वेव है, एगो ऐसा वाला है ना। तो ऐसे वाले वेव में बाबू पार्टिकल क्या कहा जाएगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, किसी समय तो पार्टिकल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। अरे बाबू मेरे,
मान लो कोई भोला अगर ट्रांसवर्स वेव है मेरे लाल, हाँ सर, तो ट्रांसवर्स वेव है ना बाबू, रस्सी ऐसे उछला दिया, ऐसे रस्सी को उछला दिया, तो यहाँ का जो पार्टिकल है बाबू सबसे मीन पोजीशन, ये जहां से बाबू ये हो रहा है, जैसे ये वेव है तो इसी मीन पोजीशन के अलॉन्ग बाबू वेव ऊपर नीचे होगा, इसको क्या कहोगे, मीन पोजीशन कहोगे, क्या कहोगे, मीन पोजीशन, है ना। मतलब रस्सी एक लो और टाइट पकड़ के छोड़ लो, तो टाइट पकड़ के छोड़ोगे तो जो उसका नॉर्मल पोजीशन होगा, है ना, उसको क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। जो नॉर्मल पोजीशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, मीन पोजीशन कहेंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। हाँ हेलो। जी सर, शालू बात कर रही, डिजिटल व्यापार सेवा से। हाँ मैम अभी क्लास में, थोड़ा देर के बाद बात कीजिएगा। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू क्या है, तो मीन पोजीशन जैसे एक रस्सी बांधा हुआ उसको छोड़ दो, तो नॉर्मल ऐसे ही रहेगा बाबू, हॉरिजेंटल रहेगा तो उसको मीन पोजीशन कहेंगे। अब इसी को पकड़ के ऐसे थोड़ा सा बाबू उछला दो, तो इसी के अलॉन्ग, इसी मीन पोजीशन के अलॉन्ग क्या होगा बाबू, ये पार्टिकल ऊपर नीचे, अरे वेव ऐसे जाएगा, कभी वेव बाबू ऐसे जाएगा, तो इसी के बाबू क्या होगा, है ना, इसी पोजीशन के अलॉन्ग मेरा भोला पार्टिकल इसी के अलॉन्ग ऊपर नीचे होगा, ये ऐसे ऐसे वेव ऐसे, ये ऐसे ऐसे वेव ऐसे। तो जहां तक बाबू ये पार्टिकल जाएगा, कल रिबन वाला दिखाए थे ना वीडियो, तब रिबन बाबू जहां मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उसी मैक्सिमम हाइट को क्रेस्ट कहेंगे। रिबन बाबू यहाँ से उठ के बाबू मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वही मैक्सिमम हाइट मेरा क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा। फिर रिबन आगे जाके क्या आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो जहां मेन पोजीशन मिनिमम पॉइंट तक आ गया, वहां मिनिमम पॉइंट तक, है ना, जिस मिनिमम पॉइंट मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, इससे नीचे फर्दर नहीं जाएगा। तो ये जो लोएस्ट वाला पॉइंट है इसको ट्राफ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्राफ कहते हैं। समझ में आ गया। तो एक वेव में बाबू मेरे, शांति से समझते चलना, एक वेव में जैसे मान लो ये मेरा एगो वेव है सर, है ना, ऐसे वेव चला तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो ये क्रस्ट होगा, ये क्रेस्ट होगा, ये क्रेस्ट होगा, ये क्रेस्ट होगा। जो लोअर वाला पोर्शन है ये दोनों क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा। तो अल्टरनेट होता है, क्रेस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, क्रेस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, या पहले ट्रफ भी आ सकता है, मान लो इधर रहेगा, तो ट्रफ आएगा, ट्रफ के बाद क्रेस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, मतलब क्रेस्ट ट्रफ क्या होगा, अल्टरनेट आएगा, है ना। पहले कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रफ आएगा तो उसके बाद क्रेस्ट आएगा, मान लो पहले क्रेस्ट आएगा तो उसके बाद ट्रफ आएगा, तो क्रेस्ट ट्रफ ऐसे अल्टरनेट आते रहे। ठीक, तो क्रेस्ट क्या है सर, वेव का बाबू सबसे मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट, इसी को क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे। ठीक, ठीक सर, शांति समझना। और यही मीन पोजीशन जो मैक्सिमम दूरी होगा, इसको मान लो सेंटीमीटर में, 1-2 सेंटीमीटर, तो ये मीन पोजीशन जो क्रेस्ट की मैक्सिमम दूरी होगा, इसी को आगे हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये सब वर्ड आपको सीखते चलना है ना। क्रेस्ट क्या होता है, वेव का बाबू यह वाला मैक्सिमम पॉइंट, इसको क्रेस्ट कहोगे। अब मीन पोजीशन से ये जो दूरी होगा क्रेस्ट का, उसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, है ना। तो ऊपर वाले को भी एम्पलीट्यूड कहेंगे, मीन पोजीशन से नीचे भी है तो इसको भी क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे बाबू, एम्पलीट्यूड कहेंगे, है ना। ठीक, तो ये होते हैं वेव में बाबू, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ हो। तो ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हम लोग क्रेस्ट ट्रफ नहीं कहते है ना बाबू, वहां पे कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है बाबू, यहाँ पे हवा क्या ऐसे ना बहता है जी, एक जगह हवा दब जाएगा, एक जगह दूर चल जाएगा, एक जगह दब जाएगा, एक जगह दूर जाएगा, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स पास होगा, दूर होगा, पास होगा, दूर होगा, पास होगा, दूर होगा। तो एक जगह एयर मॉलिक्यूल्स बाबू क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा। तो ये जो दूर दूर होगा बाबू, इसको रियर फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो रहा, अरे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, क्रेस्ट हो गया, लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ कहते हैं। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव हक को, लॉन्गी झाड़ू मारे वाला, तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, तो इसको क्या कहेंगे, रियर फ्रैक्शन। रियर मीन्स कम होता है, देखते ना कोई रियर मेटल है जो दुर्लभ होता है, जहाँ पे कम है एयर की डेंसिटी, हवा की डेंसिटी वगैरह जहां कम है उसको रेयर फ्रैक्शन कहें। और जहां पे बाबू हवा की डेंसिटी ज्यादा है, जैसे वेव चलेगा तो एक जगह हवा दबा जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। तो ये क्या बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। वीडियो दिखाते आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक,
है ना। अब बाकी आप वीडियो के थ्रू बताते, तो वही लिखा हुआ क्रेस्ट इज ए पॉइंट ऑन ए वेव बाबू विथ द बाबू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से बाबू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, ये कितना पार्टिकल डिस्प्लेस करा, वही जो डिस्प्लेस करा मैक्सिमम पॉइंट को, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे। और ये जो दूरी होगा उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे अंशु जी से। फिगर में ए बी मेरा क्या है, क्रेस्ट है। ट्रफ क्या, ट्रफ इज अ पॉइंट ऑन वेव मिनिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में जो मिनिमम पॉइंट आएगा वो ट्रफ होगा। सी डी क्या है, ट्रफ है। रेयर फ्रैक्शन क्या होगा, वो जहां पे हवा का मोलकुल्स, ये कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हवा मोलकुल्स दूर 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 दूर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ भी वो रेयर फ्रैक्शन आएगा, कंप्रेशन आएगा, रेयर फ्रैक्शन आएगा, कंप्रेशन आएगा, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, अल्टरनेट ही आएगा। रेयर फ्रैक्शन आया सर, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, है ना। तो यही चीज लिखा हुआ मेरे लाल, यही लिखा हुआ, कंप्रेशन इज ए पॉइंट वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर क्लोजर डेंसिटी। कंप्रेशन जहां पे एयर पार्टिकल क्या नजदीक नजदीक है उसको कंप्रेशन का, कंप्रेशन मतलब दबा हुआ, कंप्रेस का मतलब क्या, दबा हुआ, है ना, दब जाना, है ना, ज्यादा नजदीक नजदीक से ज्यादा। तो यहाँ नजदीक नजदीक है तो इसको कंप्रेशन कहेंगे सर। जहां एयर मोलकुल्स दूर दूर है वहां पे रेयर फ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे, है ना बाबू मेरे, कि नहीं, ठीक बाबू। इसको क्या कहेंगे बाबू, रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन इज ए पॉइंट वेयर पार्टिकल मीडियम आर बाबू फर्दर अवेट पर द डेंसिटी इज मिनिमम, क्या होगा, डेंसिटी मिनिमम होगा। हाँ बोलिए। सर आज एक ही क्लास है या 2 क्लास है इनके? 7 से 8 मैम, और फिर 8 से 9 छोटी वाली कर लेगी। टेस्ट आज होगा, 8 से 9 वाली टेस्ट होगी आज, लेगी टेस्ट, कितना टेस्ट दे देगी, क्या जानती नहीं जानती है। आज 8 से 9 में टेस्ट होंगे, तो 7 से 8 में क्लास होगी, 8 से 9 में टेस्ट दे देगी, दिक्कत क्या है मैम। पता क्योंकि तो बना के लेकर आई। अच्छा ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ठीक है मैम, ठीक। देखो बाबू यहाँ पे क्या बोला मेरा, है ना, ये रोशनी, नेटवर्क नहीं पकड़ता बाबू। देखो ये वेव चल रहा है, ये हवा में क्या चल रहा है, वेव चल रहा है। तो ये जो वेव चल रहा है बाबू मेरे अदिति, ये सोचो कैसा वेव चल रहा है, देखो कैसा वेव चल रहा है, सोचो कौन सा चल रहा है बाबू, बोलो भली कौन सा चल रहा है बाबू, ये कौन सा वेव चल रहा है जी, लॉन्गिट्यूडिनल के ट्रांसवर्स से बाबू कौन सा वेव चल रहा है, ना दिखाई दे रहा है जी, बोली कौन सा वेव चल रहा है बाबू, ये देवा बताओ ना उसका, अरे ये कौन सा वेव चल रहा है। हाँ ये कैसा वेव है बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, कैसा वेव है बोला मेरा, लॉन्गिट्यूडिनल है ना। हाँ सर, समझना है, ठीक। ये कैसा वेव है बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है कि नहीं, शांति से समझिए, देखिए, ठीक, ठीक बोला, समझते चलना, कॉन्सेप्ट सीखते चलोगे मजा आएगा पढ़े में। लो थोड़ा सा इतना जूम कर दिए, है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू, देखो कितना अच्छा से वेव जा रहा है, वेव जा रहा है, वेव जा रहा है, इस तरह से एयर मोलकुल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ये कैसा वेव है बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल। अब यहाँ पे ठीक हो गया जी, है ना। अब यहाँ पे शांति से देखो थोड़ा सा, क्या देखे सर, है ना, देखो यहाँ पे बाबू आपको ज्यादा डार्क नजर आ रहा है, यहाँ पे भोला मेरा ज्यादा डार्क नजर आ रहा है ना, और यहाँ पे ज्यादा डार्क आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा डार्क, मतलब यहाँ पे पार्टिकल क्या नजदीक नजदीक है, यहाँ पे नजदीक नजदीक है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है भोला मेरा ये दूर दूर है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, दूर दूर है ना। तो ये जो नजदीक नजदीक है भोला मेरा, इसको कंप्रेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। और ये जो पार्टिकल दूर दूर है इसको क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन, तो कम है ना। तो यहाँ पे क्या आपको रेयर फ्रैक्शन लग रहा है, यहाँ पे पार्टिकल नजदीक, ये बाबू है ना, देखो जूम किया हुआ तो मेरा फेस इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है ना बाबू, सब बड़ा बड़ा कि नहीं भोला मेरा, है ना, ठीक भोले मेरे, समझते चलना, अच्छी बात है सर। देखो तो इतना अच्छा सा क्लियर तो दिख रहा है बाबू, है ना। या गुरु मितान करो जी, शैतान गला पंजाब बाबू आ जाके वहां पे ऐश मौज कर रहा। तो देखो इस तरह से बाबू क्या होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, है ना, एयर मोलकुल्स पास होता है ना, तो इस तरह से वेव चलते रहता है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट भोला,
आगे बाबू, इसमें तो आप कुछ नहीं दिखाया होगा, बाकी यही भाषण लिखल है बाबू, इतना से हमको मतलब नहीं है। आगे भोला। नेक्स्ट देखो, ट्रांसवर्स में क्या है सर मेरे, कितना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। चलो, ट्रांसवर्स में आगे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ये वाला था कल धागा वाला। इसमें भी देखो लॉन्गिट्यूडल वेव में देखो एक जगह स्प्रिंग क्या हो जाएगा, देखो एक जगह स्प्रिंग बाबू दबा रहा है, मान लो यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो गया बोला मेरा, यहाँ पे नजदीक आ गया ना जी, यहाँ पे नजदीक आ गया, यहाँ पे स्प्रिंग फाइल है, यहाँ पे नजदीक है तो नजदीक कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे स्प्रिंग बाबू दूर दूर है, देखो ये नजदीक हो कैसे वेव जा रहा है ना। अब समझे, देखो यहाँ पे स्प्रिंग पास हो गया, यहाँ पे वेव आगे बढ़ गया, पास हो गया, और यहाँ पे क्या स्प्रिंग दूर दूर है, तो ये रियर फ्रैक्शन बनेगा, ये क्या बनेगा, रियर फ्रैक्शन बनेगा, और यहाँ यहाँ क्या बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। तो ये भी कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल है कि नहीं। ठीक, आगे भोला बाबू, स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव, ये वाला देखो रस्सी वाला बाबू, है ना, इसको समझना। अब देखो बाबू, तो ये एक थ्रेड है, तो थ्रेड नॉर्मल क्या बाबू, इस पोजीशन में, तो इसको मीन पोजीशन कहेंगे। थ्रेड नॉर्मल इस पोजीशन में है ना जी, तो इसको क्या कहोगे, मीन पोजीशन कहोगे। अब यहां से ऐसे करके उठा दो, ऐसे करके क्या करो बाबू अदिति, उठा दो, तो उठा दोगे तो एगो रस्सी आपको बांध दिया गया, क्या कर दिया गया, रस्सी बांध दिया गया, है ना। एक क्या कर दिया गया बाबू, रस्सी बांध दिया गया। हाँ चलो, ये रस्सी बांध दिया है, तो ये रस्सी का ऊपर नीचे मुंह है, ये हो रहा है बाबू, तो इसका बीच वाला क्या बनेगा, मीन पोजीशन। और ये रस्सी जहां मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है उसको क्रेस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे। फिर अगला वेव में बाबू नीचे आएगा, अगला वेव में देखो कहाँ गया, नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो इसको ट्रफ कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, है ना। अब बाबू ये जो मीन पोजीशन से जाएगा बाबू सबसे मैक्सिमम हाइट दूरी तक, तो उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में बाबू, है ना, इस तरह से वेव चलेंगे, पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे, वेव इधर, पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे, वेव इधर जा रहा है, वेव आपको इधर ना बढ़ रहा बाबू, दिख नहीं रहा वेव इधर बढ़ा, आइए पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन होगा, है ना। ठीक है ना भोला। हाँ सर, आगे अब हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। तो इतना आपको दो टर्म समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ठीक सर, उसके बाद वेवलेंथ होता है, उसके बाद क्या होता है बाबू, वेवलेंथ होता है कि नहीं भोला। ठीक सर, इसमें है एक आगे एम्पलीट्यूड का भोला मेरा, ठीक, एम्पलीट्यूड वाला लगता नहीं है को, स्टेशनरी खोज के लाना पड़ेगा, इस एम्पलीट्यूड का वीडियो क्या चाहिए जी, चलो नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा एम्पलीट्यूड जानेंगे, फिर वेवलेंथ लेमडा जानेंगे, फिर क्या जानेंगे, वेवलेंथ क्या जानेंगे, लेमडा जानेंगे, उसको बंद किया जाए, इधर आया जाए। ए बोली अनीसा, समझ में आता बाबू, अनीसा। हाँ सर। नहीं पढ़ोगी भोली तो जिंदगी में सिर्फ बाबू खाली पसीने छूटेगा अनीसा, है ना, काम करते करते थक जाओगे, इसलिए पढ़ाई करो, तेज हो जाओ, फिर आपकी जिंदगी आपके हाथों में। नेक्स्ट बोला, अब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो आगे हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेंगे, है ना। हो गया एरो दिए, वो पार्टिकल का मोशन है। कहाँ पे, ई वाला, यस सर। हाँ यहाँ पे पार्टिकल टू एंड फ्रो होगा, झाड़ू लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट बोला मेरा, टेस्ट, एम्पलीट्यूड किसको कहेंगे बाबू,
चलो, जो मीन पोजीशन है वहां से बाबू जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये सब टर्म आगे आपको जिंदगी में यूज होगा, जिंदगी भर यूज होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया सर? डायग्राम बना देते हैं, समझा देते हैं। जैसे मान लो कोई वेव है, नहीं हो सकता है, ये इसका मीन पोजीशन हो गया। जो अनडिस्टर्ब, अभी रस्सी ले कैसे पकड़ ले टाइट से, तो रस्सी पकड़ ले वो तो सीधा रहेगा। तो यही जो अनडिस्टर्ब पोजीशन है ना, रस्सी वाला, ये आपका मीन पोजीशन है। कौन सा है? मीन पोजीशन है ना। मीन पोजीशन समझ में आ गया दीदी? जो अनडिस्टर्ब ऐसे रस्सी लेकर पकड़ ले है ना कि, हाँ सर, कि नहीं, तो वो आपका मीन पोजीशन हो गया। इसी को अनडिस्टर्ब पोजीशन कहेंगे, जो डिस्टर्ब नहीं है, अनडिस्टर्ब पोजीशन है ना। एक एक वर्ड बाबू सोच सोच के भोला आपका नोट्स बनवाना पड़ता। ये क्रेस्ट है, तो मीन पोजीशन से ये जो हाइट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट को एम्पलीट्यूड कहेंगे। या ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। तो ये जो हाइट है भोला मीन पोजीशन से, है ना, यही जो हाइट है क्या बनेगा? एम्पलीट्यूड बनेगा, है ना। क्या बनेगा भोला? एम्पलीट्यूड बनेगा। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी चीज को इंग्लिश में लिखना है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव बबू फ्रॉम मीन पोजीशन। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां से? मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से जितना ऊपर वेव गया, फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड अदिति एम्पलीट्यूड। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, क्रेस्ट से, मीन पोजीशन से जो क्रेस्ट की डिस्टेंस है इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द डिस्टेंस बाबू, इट इज द, जो इच्छा वो करो भोला। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बाबू, या इट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रेस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन से क्रेस्ट की दूरी। इट इज द डिस्टेंस, है ना, ऑफ क्रेस्ट, डिस्टेंस ऑफ क्रेस्ट बाबू, क्रेस्ट की दूरी फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम द, लिखो लिखो बोला, फ्रॉम द मीन पोजीशन। या ट्रैप भी कर सकता बाबू, क्रेस्ट की दूरी या बाबू मीन पोजीशन से ट्रैप की दूरी। तो यही सब है बोला। या बाबू इट इज द डिस्टेंस it is the distance of trough from mean position। कौन सा पोजीशन? from mean position। from the mean position। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। कैसे करेंगे बाबू? सपना, ए सपना वीडियो ऑन करो जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू सपना ए से। एक कौन ग्रीन इंक बाबू पुराने वाला सेकंड इरेज नहीं होता जी। it is generally represented by
कैपिटल लेटर ए। सर इसको सिर्फ नाप, ट्रफ का दूरी को एम्पलीट्यूड कहेंगे, क्रेस्ट का भी नहीं। अरे शैतान, मीन पोजीशन के क्रेस्ट बोलो चाहे मीन पोजीशन से ट्रफ बोलो। दोनों भी तो बोल सकते हैं। हद करता है जी। मीन, अरे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों कैसे बोलेगा जी? मीन पोजीशन से इसको बोलो चाहे बाबू, या तो मीन पोजीशन से इसको, एक के साथ दोनों कैसे करेगा? आगे आएगा वो वेवलेंथ वगैरह आएगा, ठीक है ना, इसमें उसका नहीं गीत गाओ। 8 से एस है, इसको नापते कैसे? लेंथ है बाबू, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? इट्स ऐसा यूनिट निको, निको लिख रहा है जे नुको, निको लिख रहा है बाबू। यस सर, इसका मतलब नहीं लिख रहा है सर? कहा नहीं लिख रहा है नुको? लिख रहा है, अभी रुको चेक करते हैं सही तो। आज शुरू किया बाबू क्रेस्ट और ट्रफ से। नेक्स्ट बाबू वेव लेंथ, कौन सा लेंथ? वेव लेंथ। तो इसमें हम लोग का वेव लेंथ को लेमडा से ए से है, नहीं दिख रहा है बोले? सर अब जब पढ़ाने से हम पढ़ नहीं किया साउंड में। अरे आपका साउंड बाबू क्लास 8 वाला साउंड है ना जी, क्लास 9 वाला साउंड है। हम आपको बाबू जो पढ़ा रहे हैं भोला, वो 8 के साथ साथ 9 भी हो जाएगा, अभी पूरा पढ़ेगा तब ना जी। बुक में देखो सीक्वेंस ऑर्डर नहीं रहता। आपको भी हम वेव पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं? वेव पढ़ाएं। साउंड कैसे बढ़ेगा? वेव के रूप में। तो अब वेव के बारे में सिखा रहे हैं, वेव का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिर आप लोग को बुक वाला करेंगे। वेवलेंथ क्या होता बाबू? लिखो, इसको समझाते हैं। इट इज सिंपली द लेंथ बाबू लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। या दूसरा डिफिनीशन क्या कर सकते हैं बाबू? लिखो, बता रहे हैं। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ। हमारा नहीं समझ में आया, बताते हैं। ये लैम्डा उम्डा कुछ ऐसा। बता रहे हैं, फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ, ट्रफ टू ट्रफ। उधर लिखो गुरमीत, और लिखो निक्कू शैतान। इसका कल होगा कल्याण निक्कू शैतान। लिखो, बताते बाबू क्या नहीं है जो। लिखो लक्ष्मी। आज ना सर आपने बताता हूँ। ग्रेविटेशन का बोला है ना सर, ग्रेविटेशन का पढ़ाया है? क्या पढ़ा ग्रेविटेशन दिए का जी? ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशन पढ़ा दिए सर उसने। हाँ जी, ग्रेविटेशन खत्म हो गया जी। सुबह उठिए पढ़िए। क्या बजे उठता है जी? हाँ 6। 6 बजे उठता है जी। 5 बजे उठो और डेली ग्रेविटेशन पढ़ो, एक एक लेक्चर भेजते चलेंगे। ठीक है ठीक कहने से नहीं होगा, उठ के करने से होता है। जल्दी लिखे बाबू। देखो लेमडा समझते बाबू। सर सुनिए आगे सर, बड़ा बड़ा जी का क्या मतलब, उसका क्या करते हैं बड़का जी का? सारा बताए हुए, बड़का जी छोटका जी सब बतैले हैं। वीडियो देखो, खत्म करो। पढ़वे नहीं करेगा तो सब बताए हुए अच्छे से बता दिए। बड़का छोट जी छोटका जी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
छुट्टियां नहीं मिलता स्कूल में सर, देखा। जल्दी करो, बोला मेरा। देखो बाबू, क्रेस्ट क्रेस्ट क्या होता है भोला मेरा, बोलो वेवलेंथ क्या होता है। दो गो क्रेस्ट की जो दूरी होता है भोला, जैसे क्या सर, इसके नीचे लिखेंगे बाबू, ये लेमडा है। लंगड़ा जो आदमी है इसको लेमडा कहेंगे। क्या कहेंगे? लेमडा कहेंगे। मतलब क्या सर? वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा। इसका ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। नीचे वाला हेलमेट आ रहेगा, दिख भी तो नहीं रहा। नहीं दिख रहा बोली? नहीं दिख रहा। बोली मेरी सास बहू में खत्म कर देते बहू तो कैसे दिखेगा? अब दिख रहा है नीचे वाला। जल्दी लिखो बोली। जो किया हुआ क्या है जी? जल्दी लिखो बोली। यस सर। आगे बाबू लिखो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास होगी बाबू, 12 से 1 बोला। हम लोग लेटर राइटिंग सीख रहे थे, सर से बात किए, कल आ जाएंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू लेमडा, LAMBD, लैम्डा। ये लेमडा का सिंबल है। जल्दी लिखो, समझाते हैं। इट्स SI यूनिट इज मीटर। लेंथ है बाबू, मीटर में ही नापेंगे। ये वेवलेंथ होता क्या चीज है? लिखो, इसको समझाते हैं भोला मेरा। जल्दी लिखिए। डायग्राम भी है बाबू इसमें, पहले समझाते फिर डायग्राम बनाया जाएगा। टाइम हो गया सर, कल ही आराम से बताइएगा। डायग्राम बनाने लगे जी। लिखो सपना, जल्दी बोलिए। हो अभी गया। 3। चलो ठीक है। देखो शैतान क्या होता है बाबू मेरे, है ना? ठीक सर। वेवलेंथ क्या होता है निशा? मन से पढ़ना है। ये अक्षिता शैतान आज कहाँ रह गई? जैसे क्या बाबू, कोई वेव जा रहा है बाबू, तो क्रेस्ट बता दिए, ट्रफ बता दिए। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट की बीच की दूरी को, चाहे दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। मतलब क्या सर? मतलब इस तरह से वेव जा रहा है तो ट्रफ एक को ना बना जी, थोड़ा नजदीक बनाओ, है ना? ठीक सर। मतलब क्या बाबू, इस तरह से आपका वेव जा रहा है कि नहीं? ये आपका मीन पोजीशन हो जाएगा भोला मेरा। ये क्या है? करेस्ट है। ये क्या ऊपर वाला करेस्ट है। तो ये सक्सेसिव करेस्ट की बीच की दूरी, दो करेस्ट के बीच का दूरी होगा ना जी, मान लो एक बित्ता, तो यही जो लेंथ होगा भोला, इसी को वेवलेंथ कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। लेमडा क्या कहेंगे? लेमडा कहेंगे। या ये बीच नीचे वाला क्या है? ट्रफ है। नीचे वाला पोर्शन क्या है सर? ट्रफ है। तो एक ट्रफ और ये ट्रफ, ये दूसरा ट्रफ, तो ये बीच की दूरी, दो गो सक्सेसिव ट्रफ ले लो चाहे दो गो सक्सेसिव क्रेस्ट ले लो, लेमडा। क्रेस्ट ट्रफ, तो इसके बीच की जो दूरी होगा, एक बित्ता दो बित्ता, इसी को लेमडा कहेंगे। सी फॉर क्रेस्ट है, सी फॉर क्रेस्ट है जी। ये सब बचबो तो खतरनाक है। टी फॉर ट्रफ है। क्या है? ट्रफ है ना? ये क्या है? ट्रफ है। तो इसी को लेमडा कहेंगे। इवनिंग सर। या एक कंप्लीट वेव की दूरी, यहां से बताएंगे, ये कहो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, ये भी लेमडा ही है। 3 डिफिनेशन। फॉर्मूला सर लेमडा सर। यहां से बाबू ये दूरी, यहां से वेव स्टार्ट हो रहा है, ऐसे गया, फिर यहां से, इसको कल आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये भी बाबू लेमडा ही है।
ये दूरी बराबर है, इतना ये दूरी, ये सारे दूरी बराबर होते हैं। यहाँ से यहाँ ये जितना होगा वही क्रेस्ट वाला होगा, वही ट्रफ वाला होगा। ये सारे लेंथ इक्वल ही होते हैं। बनाइए डायग्राम। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? लो दिखा। हाँ लिखिए। तो लगता है पूरा पाई ही है। लेमडा है, पाई नहीं है, लेमडा है। पाई सर है इसका सर इसका कुछ वैल्यू होता होगा लेमडा का। बोला है कैसे भी सीढ़ी, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसका लेमडा की कोई वैल्यू नहीं होती है पाई की तरह बाबू। सिंपली ये लेमडा है बाबू, इसका वैल्यू कुछ नहीं होता। सैम्बल है, वेवलेंथ को एम्पलीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से वेवलेंथ को लेमडा से करते हैं। चलो अब आप लोग जाओ और वो सब बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हम सर। करेंट डीसी करंट का डिफिनीशन खाली लिखाए थे जी, एसी का लिखाए थे बाबू। सर डीसी का लिखवाइएगा। यार कितना पे छोड़ना है? कितना छोड़ना? सर फोकस मोड। अच्छा कर रहे हैं फोकस मोड, सब मोड कर रहे हैं। बाय। बाय बाय बाबू। संकल्प करंट समझ में आ रहा है बाबू? ए बोला संकल्प।